मेगा प्लेसमेंट कैंप में 5,500 पदों पर निकली भर्ती। 10 अलग अलग कंपनियों में रोजगार का मौका। आंगनबाड़ी में भी वैकेंसी 19 मई तक कर सकते हैं आवेदन। अगर आप 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसी निकली है। अगर आप इच्छुक हैं तो 4 मई से 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 4 मई को मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 कंपनियों के द्वारा करीब 5,500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी। छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। 8वीं से लेकर 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 4 मई से 19 मई तक अपना आवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 1 में 10 बजे से 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पंजीकृत डॉक में भी जमा कर सकते हैं। शिव महापुराण कथा में महिला से चेन स्नेचिंग आयोजन के दौरान चेन चोरी होने का दूसरा मामला दर्ज। कई के आवेदन पर जांच तक नहीं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के आयोजन के दौरान चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ गई है। भिलाई नगर थाने में अब तक 2 ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं कई ने आवेदन किया है, लेकिन पुलिस ने उन आवेदनों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस अभी तक एक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। बोरेबाशी खाएंगे सीएम भूपेश बघेल और मंत्री विधायक जनता से की ये अपील। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बोरेबाशी खाने की परंपरा शुरू की है। इसी कड़ी में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश के मंत्री एवं विधायक बोरेबाशी खाएंगे। इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से बोरेबाशी खाने और बोरेबाशी खाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड करने की अपील की है। 70 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। गाने लगा मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोरबा जिले के राजकम्मा में एक शराबी युवक यहां पर 70 फीट ऊंचे बिजली की टावर पर चढ़ गया। उसने यहां जमकर हंगामा किया। वो टावर पर ये गाने गाने लगा कि यहां पर मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इधर ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतरने के लिए समझाइश का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नीचे उतरने को तैयार नहीं था। बाद में मामले की सूचना कटघोरा थाना पुलिस को दी गई। आंधी पानी के लिए रहे तैयार। प्रदेश के सभी संभागों के लिए जारी हुई चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ आंधी तूफान का दौर जारी है। हर दिन मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर बारिश के चलते गर्मी का असर भी कम हो चुका है। बता दें कि प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से 1 मई तक अधड़ बारिश की संभावना जताई गई है। 10,000 स्थानों पर 10 लाख से अधिक लोग सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड। छत्तीसगढ़ में आज यहां पर 10,000 स्थानों पर 10 लाख से अधिक लोग यहां पर रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड सुनेंगे। इसको लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ ने खास तैयारी की है। अरनपुर नक्सली हमले के बाद माओवादियों ने जारी किया प्रेस नोट। नक्सली नेता ने जवानों से की यह अपील। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में हुई नक्सली हमले के बाद माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता क्षमता ने यह प्रेस नोट जारी किया है। नक्सली नेता ने कहा, हमले से एक दिन पहले जवानों ने गोंडे राश में अंधाधुंध फायरिंग और अवैध गिरफ्तारियां की थी और 17 ग्रामीणों के साथ मारपीट भी किया था। माओवादियों ने कहा कि यहाँ पर पार्श्विक हमलों से बचने और उन्हें विफल करने के लिए अरनपुर हमले को अंजाम दिया गया। नक्सली नेता ने जवानों से अपील किया और कहा वे पुलिस की नौकरी को छोड़कर अन्य विभागों में नौकरी करें। अन्य विभागों में लाखों नौकरियां खाली पड़े हैं, पर सरकार ने नियुक्तियां बंद कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि परिवार को पालने मजबूर इस विभाग में भर्ती हुए हैं, पर जनता के खिलाफ सरकार की तरफ से भाग न ले, जनता के साथ खड़े रहें। बता दें कि माओवादियों ने यहाँ पर PLG यानी कि पॉपुलेशन गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी ने अरनपुर हमले को अंजाम दिया है। स्कूल में पकाना था मिलेट, बाजार से खरीद लाए रेडीमेड चिक्की। 12 अधिकारियों को मिला नोटिस। स्कूल में छात्रों को मिलेट पकाकर नहीं देने और इसके स्थान पर बाजार से रेडीमेड मिलेट चिक्की खरीदी किए जाने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग में 12 जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस में साफ जिक्र किया कि राज्य शासन के आदेशों के अवहेलना करते हुए बाजार से मिलेट चिक्की खरीदने की जानकारी मिली है। यह घोर साथी अनुशासनहीनता और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर राज्य शासन ने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले जिला दुर्ग, गरियाबंद, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा के अधिकारियों को कारण नोटिस बताओ जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि केंद्र से प्राप्त राशि का सही उपयोग हो, इसके लिए यहाँ पर विभाग प्रतिबद्ध है। दोषी अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सप्ताह में दूसरी बार बने डॉक्टर। फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने नवाचार के लिए दी मानक उपाधि, परिवार भी रहा मौजूद। फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ सरकार के विकास कार्यों की यूनिवर्सिटी ने तारीफ करते हुए प्रदेश में नवाचार के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। राजधानी के निजी होटल में अरबों के योग साथी इन यहाँ पर कॉलेज फाउंडेशन के कार्यक्रम में सम्मान मिला है। यह साथी इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब सम्मानित किया जा रहा था तब इस दौरान पत्नी यहाँ पर मुक्तेश्वरी बघेल, दोनों बेटियां, बहू और साथी पोते कार्यक्रम पर मौजूद थे। पहलवानों के आंदोलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल के केंद्र पर निशाना, कहा जिन पहलवानों को प्रैक्टिस करनी चाहिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर, ये दुर्भाग्यजनक। दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे पहलवानों के आंदोलन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ यही दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। जिन पहलवानों को प्रैक्टिस करना चाहिए वे पहलवान पर धरने पर बैठे हैं। देश के लिए यह दुर्भाग्यजनक है। दो बाइक में जबरदस्त टक्कर का वीडियो, मोटरसाइकिल सवारों को पीछे से आ रही गाड़ी ने मारी ठोकर, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में दो बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। दोनों बाइक के बीच यहाँ पर टक्कर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं यहाँ पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। जिस गाड़ी को टक्कर मारी हुई है साथ ही उसका वाहन चालक सड़क पार कर रहा था, उसी दौरान यहाँ पर हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक दिन यहाँ पर पहले छुरी में साथ ही एक बाइक जा रही थी, तभी उसके पीछे से आ रही बाइक ने तेज रफ्तार से आकर यहाँ पर जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों बाइक के लोग यहाँ पर सड़क पर गिर गए। दोनों बाइक सवार कर 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 यहाँ पर लोगों की हालत बेहद नाजुक है। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। AIR 107 रैंक पाकर अखिलेश रायपुर में टॉपर, टॉप 500 में 2 व साथ ही टॉप यहाँ पर 1000 में 6 स्टूडेंट शामिल। दरअसल आपको बता दी कि GMAIN 2023 रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार सुबह देश की यहाँ पर सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE की यहाँ पर परीक्षा परिणाम जारी किए हैं। इसके साथ ही रायपुर के कवि नगर निवासी अखिलेश अग्रवाल ने गणित में 100 यहाँ पर परसेंटेज के साथ यहाँ पर ऑल इंडिया रैंकिंग 107 पाकर रायपुर जिले के साथ यहाँ पर टॉप किए हैं। इसके साथ ही विराज रेल्वे ने भौतिक और गणित में 100 यहाँ पर परसेंटाइज के साथ यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक में 204 हासिल किया है। जबकि नमन शर्मा ने रसायन में 100 यहाँ पर परसेंटाइज के साथ ऑल इंडिया के 600 यहाँ पर 15 रैंक प्राप्त किया है। इस तरह से जसमीत सिंह चड्डा ने यहाँ पर ऑल इंडिया के 702, चैतन्य धवन ने ऑल इंडिया रैंक के लिए साथ यहाँ पर 901 और साथ यहाँ पर नीलाक्ष मालिक ने ऑल इंडिया रैंक पर 962 हासिल किया है। एकसठ मोड में राज्य सरकार ऐसे PDS दुकान संचालकों पर FIR दर्ज हो सकते हैं बड़े खुलासे। सरगुजा जिले में सामने आ रहे घोटाले को लेकर मंत्री से लेकर प्रशासन तक एक्टिव मोड पर है। एक तरफ जहां खाद्य मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी PDS दुकान संचालकों से यहां पर शार्टेज की वसूली के साथ राशन जमा नहीं करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मगर सवाल यही कि क्या करोड़ों के फर्जीवाड़े में सिर्फ PDS संचालक भी शामिल या संबंधित अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे पर है। बस्तर के जंगलों में सुनाई दी पहलवानों के प्रदर्शन की गूंज, महिला माओवादियों ने समर्थन पर्चा जारी कर की ये मांग। दरअसल यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के प्रदर्शन की गूंज बस्तर के जंगलों पर भी सुनाई दे रही है। माओवादियों के सहयोगी क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन ने पहलवानों के इस प्रदर्शन के समर्थन में पत्र जारी करते हुए कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को साथ ही गिरफ्तार करने और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। स्वच्छता के मामले में बस्तर आगे, PRCI ने किया सम्मानित। बस्तर छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक यहाँ पर जो है रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया द्वारा पहला स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार जिले के स्वच्छता एवं शहर में कचरे के प्रबंधन के क्षेत्र में बस्तर के योगदान को सम्मानित कर 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक पूर्ण चक्रकरण सम्मेलन एशिया द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्कूल में भूत प्रेत की अफवाह, दहशत में ग्रामीण 2 साल में 5 शिक्षकों की मौत, खौफ इतना कि परिजन बच्चों को नहीं भेज रहे हैं पढ़ने। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खड़गवा ब्लॉक में अंधविश्वास के चलते सरकारी स्कूल में ताला लटक रहा है। स्कूल में भूत प्रेत की अफवाह के चलते ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई अधर पर है। पूरा मामला शावला ग्राम पंचायत के बसेलपुर में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है। दरअसल यहाँ बीते 2 साल में 5 स्कूल स्टाफ की मौत हो गई है, जिसके बाद से ग्रामीणों के बीच यहाँ पर
अफवाह फैल गई है। यहाँ भूत प्रेत का साया है जो लोगों की जान ले रहा है। स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक यहाँ पर श्याम बिहारी हाल ही में 11 अप्रैल को मौत हुई है। उनकी जगह पर दूसरी शिक्षिका मोनिका वर्मा की नियुक्ति हुई है, लेकिन फिलहाल वे छुट्टी पर हैं। एटीआर में छोड़ी गई आदमखोर बाघिन 2 युवकों को बनाया था अपना शिकार। रेडियो कॉलर से रखी जा रही है नजर। सूरजपुर जिले में 2 युवकों और मवेशियों को अपना शिकार बनाने वाली बाघिन को मुंगेली के अचानक कमार यहां पर टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया है। शनिवार तड़के 4 बजे साथी अचानक कमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रेडियो कॉलर लगाई बाघिन को छोड़ा गया। रेडियो कॉलर लगे होने से यहाँ पर इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान साथी वाइल्ड लाइफ और साथी एटीआर प्रबंधन के आला अफसर भी मौजूद रहे। बस्तर संभाग के मवेशियों में दिख रहे हैं लंपी वायरस के लक्षण। लगातार हो रही है मौत से स्थिति चिंताजनक। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लंपी वायरस मवेशियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस वायरस के प्रकोप से बस्तर संभाग में मवेशियों की लगातार मौत हो रही है, जिससे मवेशी मालिकों को चिंता सताने लगी है। मवेशी मालिक इन मौत को लेकर लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। 11 साल की दिव्यांग बच्ची से डरा धमकाकर किया दुष्कर्म, आरोपित युवक गिरफ्तार। जिला धमतरी के मगरलोड थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार दिव्यांग बच्ची घर के सामने खेल थी। उसी वक्त आरोपित युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर उसके साथ अनाचार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर अपराध दर्ज कर लिया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता व हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। सीआईएसएफ के जवान सहित 10 लोगों से की थी 35 लाख की ठगी। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाला साथी कांग्रेस नेता व पूर्व साथी हिस्ट्री शीटर राकेश बैस और साथी आरोपित ओम नारायण पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने का झांसा देकर पार्टी सहित कुल यहां पर 10 लोगों से 35 लाख रुपए की ठगी किया था। आरोपित राकेश बैस और थाना डीडी नगर व पूर्व साथी हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ यहाँ पर थाना डीडी नगर, पुरानी बस्ती, आजाद चौक एवं साथी अमाना में हत्या का प्रयास, मारपीट, आमस एक्ट, साथी उद्देश्य से लेकर सहित अन्य मामलों पर एक्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध की, जिस पर उसे जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तान में कपड़े से लेकर खाने तक के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अप्रैल में 36% के पार महंगाई दर। पाकिस्तान में जरूरत की चीजों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़त के चलते वहां के लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिससे पाकिस्तान में रह रहे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। आलम यह कि ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, फूड से लेकर रेस्टोरेंट और होटल, हाउस होल्ड, इम्पोर्टिंग और कपड़े व जूते जैसी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा लक्ष्य सिर्फ सरकार बनना। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शनिवार को राजधानी के शहीद स्मारक भवन में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश भर से पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे। यह लगभग 1000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा सरकार बदलने के लिए 5 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पर 5 महीना ही काफी है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आप 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। एक साथ 8 सटोरी चढ़े पुलिस के हत्थे। 60 लाख की सट्टा पट्टी जब्त। लाखों कोशिशों के बाद भी जिले में सट्टा का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईपीएल शुरू होने के साथ ही काला कारोबार फिर यहां पर पनपने लगा है। वहीं पुलिस भी लगातार सटोरियों पर लगाम लगा रही है। इसी बीच अब यहां पर बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। बता दी कि पुलिस ने इनके कब्जे से कुल यहां पर 50,990 रुपये नकदी और साथ यहां पर 10 नग मोबाइल फोन, 2 मोबाइल और करीब यहां पर 60 लाख रुपए की सट्टा पट्टी बरामद किया गया है। बहुराल यहां पर पुलिस सभी को जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई यहां पर कर रही है। रायपुर के सत्य साई संजीवनी अस्पताल ने जीता दिल। मध्य भारत का पहला सफल होमोग्राफ ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर बनाया कीर्तिमान। हृदय रोग से पीड़ित लाखों बच्चों को जीवन की संजीवनी देने वाला नवा यहां पर रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में मध्य भारत का पहला सफल होमोग्राफ ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन से बिहार के रहने वाले साथ यहां पर 6 साल के बच्चे आर्यन राज के दिल का हॉल्व बदला गया, ये जो पूरी तरह से निःशुल्क रहा। ऑपरेशन के बाद विशेष आयोजन कर इसमें योगदान देने वाले सभी स्टाफ और साथी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।